जबलपुर से बड़ी खबर जो एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में घोटाला हुआ है। वापम घोटाले की तर्ज पर यहां पर फर्जीवाड़ा का आरोप है। माइंड लॉजिक्स कंपनी पर छात्र छात्राओं का ये आरोप कि छात्र छात्राओं को पास फेल करने के आरोप यहां पर लगे हैं। परीक्षा परिणामों में बड़ी धांधली की आशंका है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिजल्ट बनाती है माइंड लॉजिक्स कंपनी, जिस पर आरोप है चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जांच के निर्देश दिए। विभाग के निर्देश पर फर्जीवाड़े की अब जांच हो रही है। तो एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में घोटाला हुआ है। व्यापम घोटाले की तर्ज पर यहां फर्जीवाड़ा का आरोप लगा है। माइंड लॉजिक्स कंपनी पर छात्र छात्राओं का आरोप है। छात्र छात्राओं को पास फेल करने का आरोप यहां पर लगा है। परीक्षा परिणामों में बड़ी धांधली की आशंका है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिजल्ट बनाती है माइंड लॉजिक्स कंपनी। चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देश पर जांच इस पूरे मामले में जारी है। विभाग के निर्देश पर इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच हो रही है। तो एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में घोटाला हुआ है और व्यापम घोटाले के तर्ज पर इस फर्जीवाड़े को अंजाम देने का यहां पर आरोप है। माइंड लॉजिक्स कंपनी पर छात्र छात्राओं का आरोप है। परीक्षा परिणामों में बड़ी धांधली की आशंका है। मेडिकल यूनिवर्सिटी में रिजल्ट बनाती है माइंड लॉजिक्स कंपनी और चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देश पर अब इस पूरी धांधली पर, इस घोटाले पर जांच जारी है। विभाग के निर्देश पर फर्जीवाड़े की जांच हो रही है। तो एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी में घोटाला हुआ है। व्यापम घोटाले की तर्ज पर फर्जीवाड़े का आरोप है और माइंड लॉजिक्स कंपनी पर छात्र छात्राओं ने आरोप लगाए। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। विजेंद्र, किस तरह से इस पूरे घोटाले का खुलासा हुआ है और अब तक क्या कुछ सामने आ पाया है? देखिए श्रवण, आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश में इकलौती मेडिकल यूनिवर्सिटी जबलपुर में स्थित है, जो प्रदेश के तमाम मेडिकल और साथ साथ नर्सिंग पैरामेडिकल कॉलेजेस को गवर्न करती है। और मेडिकल यूनिवर्सिटी ने जो रिज़ल्ट तैयार होता है उसका काम ठेके पर दिया हुआ है और ये माइंड लॉजिक्स कंपनी को ये पूरा काम दिया गया है। सर्विस प्रोवाइडर एक तरह से कंपनी है और आरोप है कि इसने बड़ा डेटा में गड़बड़ी की है और सूचना के अधिकार के तहत जुटाई गई जानकारियों के जरिए भी इस मामले की शिकायत की गई और इसमें खुलासा एक तरह से हो रहा है कि डेटा में बड़ा बदलाव और परिवर्तन किया गया। पास और फेल करने का गोरखधंधा एक तरह से पीएमटी फर्जीवाड़े की तर्ज पर माइंड लॉजिक्स कंपनी की ओर से अंजाम दिया गया, जिसमें ऐसे छात्रों को भी परीक्षा में पास कर दिया गया जो कि एब्सेंट थे, न सिर्फ सत्र में बल्कि परीक्षा में भी। और साथ ही साथ जो टेबुलेशन रजिस्टर होता है यूनिवर्सिटी का, उसमें और जो एग्ज़ाम का पोर्टल है, जो यूनिवर्सिटी की जो मार्कशीट है, उसमें दर्ज अंकों में भारी अंतर है। और इस तमाम बिंदुओं को आधार बनाते हुए एक शिकायत प्रदेश सरकार को की गई। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से बड़े गोपनीय ढंग से इस मामले पर जांच भी शुरू कर दी गई है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर में मेडिकल यूनिवर्सिटी के कुल सचिव की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय कमेटी इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच कर रही है और साथ ही साथ इसमें आरजीपीवी से 2 टेक्निकल पर्सन्स को, इसमें माइंड लॉजिक्स कंपनी की जो टेक्निकल गड़बड़ियां हैं उसको पकड़ने के लिए, छानबीन करने के लिए उन्हें भी नॉमिनेट किया गया है। तो इस पूरे फर्जीवाड़े की जांच फिलहाल की जा रही है। अधिकारी ज़्यादा कुछ बोलने से बेशक इसमें बच रहे हैं, लेकिन प्रिमा फेसाई जो बात सामने आई है वो लगभग आपको पीएमटी फर्जीवाड़ा या व्यापम फर्जीवाड़े की याद दिलाती है, जहां पर छात्र छात्राओं को एक तरह से परीक्षा में पास या फेल करने के गोरखधंधे को अंजाम दिया गया है। और इससे एमपी मेडिकल यूनिवर्सिटी एक तरह से बदनाम हो रही है, क्योंकि उसकी ठेका कंपनी जो कि माइंड लॉजिक्स कंपनी बताई जा रही है, इसकी ओर से बड़े पैमाने पर ये फर्जीवाड़ा किया गया, जिसकी जांच की जा रही है। गंभीर बात श्रवण ये भी है कि जब इस मामले की शिकायत के बाद जांच शुरू हुई तो माइंड लॉजिक्स कंपनी ने डेटा प्रोवाइड करने में भी बड़ी आनाकानी की और एक तरह से काम उसका रिजल्ट बनाना है। विश्वविद्यालय का जो पूरे मध्य प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेज या पैरामेडिकल या नर्सिंग कॉलेजेस हैं उसमें पढ़ने वाले छात्र छात्राओं का रिजल्ट इसे तैयार करना है। लेकिन जब जाँच के नाम पर दस्तावेज जाँच समिति की ओर से मांगे गए तो एक तरह से गोपनीय दस्तावेजों पर भी और डेटा पर भी कुंडली मारकर एक तरह से माइंड लॉजिक्स कंपनी बैठ गई और जिसने तमाम नोटिस के बाद भी जानकारियां नहीं दी और ये कहा कि उसका मुख्यालय बेंगलुरु में है
और लॉकडाउन में कार्यालय बंद होने की वजह से वो दस्तावेज प्रोवाइड नहीं करा सकती, जबकि जो टेंडर हुआ था उसमें सीधे तौर पर यह शर्त है कि विश्वविद्यालय का जो डेटा है वो विश्वविद्यालय के सर्वर में ही स्टोर किया जाएगा और तमाम तरह की जानकारियां देनी होंगी। लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि एक बड़ा फर्जीवाड़ा है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब विजेंद्र जांच के निर्देश दिए गए और जांच इस पूरे मामले में जारी, देखना होगा कि क्या कुछ खुलासा होता है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।